पाकिस्तान तमाम सुनने वालों को, देखने समझने और समझाने वालों को नादिया खट्टर का एडियाला जेल से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से मुलाकातें चल रही थी, लेकिन अचानक से उसमें एक बहुत बड़ा टर्न आया। वो टर्न ये आया कि जितने हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौ मुंतखब उम्मीदवार अवाम के नुमाइंदा जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं, उनको बिल्कुल नहीं मिलने दिया गया, बल्कि 2 दिन से ये जो कहते हैं ना छुपन छुपाई हो रही है। मैं आई एकदम अचानक से हुआ, जी आप आज नहीं कल मिल लें। हमने कहा अच्छा ठीक है। हमने पटिशन दायर की और पटिशन के साथ हम इजाज़त जो है वो हाई कोर्ट की इजाज़त के साथ जो है यहाँ पर आए। कुछ लोग ADC की इजाज़त के साथ आए, लेकिन फ़र्दन उनको पहले ये कहा गया कि आज नहीं कल मुलाकात है। और जैसा कि आज एक खौफनाक सूरत हाल ये हुई कि सुबह देखा कि असद कैसे कल भी आए थे, उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। वो सुप्रिटेंडेंट जेल के कमरा में बैठ के उनको ये कहा गया कि आप कल आ जाएँ। तो आ जाए, दोबारा से पटिशन दायर की और आज सुबह 10:30 बजे उन्होंने प्रेस टॉक करके बताया कि मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा और मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद उमर अयूब साहब तशरीफ लाए और उस वक़्त उन्होंने भी जब ये कहा कि आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी, उन्होंने बाहर प्रेस टॉक की और फिर वो वापस गए अदालत में और कहा कि मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और मैंने साथ ही प्रेस टॉक करके अपनी भी बात बता दी कि मुझे भी आज इजाज़त नहीं दी जा रही, ऑल्दो कि मुझे कहा था कि आपकी जुमेरात को मुलाकात है। उसके बाद देखा गया तो जनाब उसकी थोड़ी देर बाद आतिफ साहब और शहराम तरक़ई जो कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के, मुझे देख के दिल खुश हो गया और मैंने कहा दाज़मा खैबर पख्तूनख्वा दे और ये मेरा घर आया है। और वो भी आज जो है वो बहुत ही कहते ना इमोशनल थे और वो खान साहब से मिलना चाह रहे थे। और पठान है, पठान को तो वैसे भी जो है और भी ज़्यादा जो इमोशनल हो जाते हैं। और उसके बाद यही हुआ कि उनको कहा गया कि अभी नहीं, और हीले बहाने किए गए। हीले बहाने करने के बाद उसमें देखा कि जनाब जी दोबारा थोड़ी देर के बाद उमर नियाज़ी साहब और जितने हमारे वकला जो कि आज जुमेरात का दिन है वकला को मिलने दिया जाता है, लेकिन आज पिछली दफ़ा भी चार वकला को मिलने दिया गया था, बाकियों को कहा था कि आप नहीं मुलाकात करें। आज ऐसा हुआ कि उमर अयूब साहब दोबारा आए और उमर अयूब साहब ने वहाँ से जज की वहाँ से अदालत से फ़ोन करवाया गया कि इनकी मुलाकात जो है वो करवाई जाए। उमर अयूब साहब जो कि अभी नामज़द वज़ीर आज़म भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हमारे एक मेन जो है वो किरदार है उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो दोबारा आए और इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि अदलिया की जो है वो जो फैसला है उसकी पासदारी होगी। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि अंदर जो है वो सात वकला की इजाज़त थी, उसमें से 6 को इजाज़त मिली, जिसमें हमारे गौहर साहब जो हैं, जो इस वक्त एक मेन पिलर हैं, जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी इजाज़त नहीं दी गई। और साथ उमर अयूब साहब दोबारा सुप्रीटेंडेंट के कमरे में गए और इंतहाई गुस्से के साथ वो बाहर आए। बहुत उनको कूल डाउन करने की कोशिश की, आप उनकी प्रेस टॉक सुन सकते हैं। और वो इतने गुस्से में थे कि सबका महबूब लीडर, सबका जो है वो क्या कहते हैं दिलों में राज करने वाला, उससे हमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। क्योंकि आगे जो एक तरफ जो है वो अपनी बंदर बांध करके अपनी जो है वो सीटें जो हैं वो अपने क्या कहते हैं मिनिस्ट्रियाँ जो हैं उसके मज़े लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जनाब एक कह रहा है, पीपल्स पार्टी कह रहा है मेरा सदर होगा, वज़ीर आज़म जो है एक का भाई होगा, एक की भतीजी होगी, एक का भांजा होगा, एक का भाई होगा। और ये सब खेल जो है अब हो नहीं सकता। और तमाम वो लोग हम सब को जो है इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि सिमाविया ताहिर की भी आज जो है वो इजाज़त दी उसकी। और पिंडी के वकला जो है, चूँकि केस हो रहा है 9 मई का, और 9 मई के केस में सारे लोग आए हैं और के वकला ने आगे जो है 28 तारीख को से पहले उन्होंने उसके बारे में मालूम करना था, लेकिन उनको भी इजाज़त नहीं दी गई मिलने के लिए। तो ये आप देखेंगे कि सूरत हाल जो है वो इलेक्शन के बाद और सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज़्यादा जो वोट हासिल करने वाली, सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और सबसे बड़े लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। इसके अलावा मेरी जो है कोर्ट से इजाज़त दी शाह इमरान खान से मिलने के लिए, क्योंकि आज के
اور اس کو بھی آپ دیکھیں کہ بالکل سائڈ کر دیا گیا، کیونکہ ادھر سے بتایا گیا کہ گوہر صاحب کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. اور عمران خان آج انتہائی جو ہے وہ رنجیدہ تھے، اور رنجیدہ کی وجہ یہ تھی کہ مجھے کیوں نہیں بشریٰ بی بی سے ملاقات دی جا رہی، کیونکہ ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات قانونی اور آئینی حق ہے، اور بشریٰ بی بی کو 2 ہفتوں سے زیادہ ہو گئے کہ ان کو تقریباً مہینہ ہونے والا ہے کہ ان کو ملاقات نہیں دی جا رہی. اور اسی طرح دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ عدالتوں کے ججز جو ہے وہ چھٹی پہ جائے جا رہے ہیں یا بھجوائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ڈیلے ٹیکٹکس ہو رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جی حکومت کی فارمیشن ہو جائے گی، لیکن فارمیشن کا جو اصل لیڈر ہے، اصل جو انسان ہے جس کا نام عمران خان ہے، اس کو جو ہے وہ سائڈ پہ کیا جائے گا. ایسا ہونے نہیں والا. اور سارے کے سارے ہم سمیت سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے. تو ہم تو خان صاحب سے دور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہونے دیں گے. یہ تو نادیہ خٹک کا وعدہ ہے، کیونکہ ہم قانون بھی جانتے ہیں، ہم آئین بھی جانتے ہیں، اور آئین کی پاسداری کو ہم اپنے ملک پہ خدا داد پاکستان میں کروائیں گے. کیونکہ مجھے میرا ملک پاکستان اچھا لگتا ہے، مجھے ادھر ہی جینا ہے، عمران خان کو بھی ادھر ہی جینا ہے، اور ہم نے باقیوں کو بھی یہیں پر جینے دینا ہے. ہمارے لیے ہمیں امریکہ نہیں چاہیے، ہمیں یورپ نہیں چاہیے، ہمیں انگلستان نہیں چاہیے، ہمیں صرف پاکستان چاہیے. یہاں پر ہی ہمیں قانون چاہیے، یہاں پر ہمیں الیکشن جمہوریت کی اصل جو ہے پہچان چاہیے، اور وہی لیڈر چاہیے جو پاکستان کی عوام کا منتخب ہے. اور یہ وعدہ ہے نادیہ خٹک کا اپنی عوام سے کہ انشاءاللہ عمران خان کو قانون اور آئین کے ذریعے ان اڈیالہ جیل سے